अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करते हैं सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बर्ड भी सेहतमंद है और अल्लाह ताला इसको इसी तरह तंदुरुस्त रखे। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में एक बड़ी इम्पोर्टेंट मालूमात आपके साथ हमने शेयर करनी है, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपकी भरपूर रहनुमाई हो सके। व्यूअर्स, होता ये है कि अक्सर फार्मर्स जो कि कमर्शियल लेवल पे या फिर डोमेस्टिक लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं, अगर खुदा न खासा कोई मोर्टेलिटी होती है तो वो उस मोर्टेलिटी को बग़ैर चेक किए फेंक देते हैं या फिर ज़मीन दोज कर देते हैं, जिसको हम डीकम्पोज़ करना कहते हैं। तो उससे नुकसान ये होता है कि अगले आने वाले दिनों में अक्सर औक़ात मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो हमें करना ये है कि अगर कोई भी बर्ड खुदा न खासा ज़ाया होता है तो हमने उसको इग्नोर नहीं करना, बल्कि उस बर्ड को हमने चेक करना है और ये पता लगाना है कि उसकी कॉज ऑफ डेथ क्या थी, ताकि हम अर्ली स्टेजेस पे बीमारी को कंट्रोल कर सकें। तो आज की इस वीडियो में आपको पोस्टमार्टम करके दिखाया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से पोस्टमार्टम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं, हम आज एक बर्ड का पोस्टमार्टम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब भाइयों को उस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। तो व्यूअर्स, पोस्टमार्टम करने के लिए इन 3 चीज़ों का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। ये ग्लव्स हैं और ये सीज़र है हमारे पास, और ये जो सा है हमारे पास सर्जिकल ब्लेड है। तो अभी मेरे पास 2 मोर्टेलिटीज़ हैं, तो अभी मैं इनको चेक करूँगा कि इनकी कॉज ऑफ डेथ क्या थी। और कॉज ऑफ डेथ क्या थी, तो सबसे पहले आपने ग्लव्स पहन लेने हैं ताकि आप भी इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। तो ये ग्लव्स पहन लिए हैं मैंने। अब हम इस बर्ड को खोलेंगे और देखेंगे कि किस वजह से मरा है। तो आपने सीज़र के साथ यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाना है और इसकी स्किन आपने रिमूव करनी है सबसे पहले। अब इसमें सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी है वो अपने बर्ड की चेस्ट देखनी है आपने। तो ये चेस्ट जो सी है वो 3 किस्म की हो सकती है। या तो ये बहुत ज़्यादा वाइट होगी। अगर ये बहुत ज़्यादा वाइट है तो इसका मतलब ये है कि ये लीवर डिसऑर्डर की वजह से या लीवर चौक होने की वजह से ये मोर्टेलिटी हुई है। और अगर यहाँ पे आपको पैचेस नज़र आते हैं, मतलब कि कुछ हिस्सा वाइट है और कुछ हिस्सा इसका रेड है, तो इसका मतलब होगा कि आपका बर्ड जो किसी किस्म के स्ट्रेस की वजह से मरा है, या फिर वो स्ट्रेस किसी भी किस्म का हो सकता है। वो कोई वायरल डिजीज़ का स्ट्रेस हो सकता है या फिर वो कोई हीट स्ट्रोक की वजह से हो सकता है। तो अभी और उसके बाद तीसरी चीज़ अगर आपने देखनी है कि अगर ये बहुत ज़्यादा रेड होगी तो इसका मतलब ये है कि आपके बर्ड को टाइफाइड या टेम्परेचर है। तो ये चीज़ें देखने के बाद आपने इसकी चेस्ट को यहाँ से कट लगाना है। और अगली जो चीज़ आपने देखनी है वो देखना है अपने बर्ड का लीवर देखना है आपने। जो फ्रेश लीवर है उसमें किसी किस्म के धब्बे नज़र नहीं आएंगे आपको, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये जो लीवर है वो थोड़ा पेल हुआ है, कहीं से ये वाइट है और कहीं से ये रेड है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो बर्ड है इसका लीवर का भी थोड़ा इशू है। और दूसरी चीज़ अगर आपने ये देखनी है, जो बर्ड का पित्ता होता है ना, अगर इसका कलर इस लीवर के ऊपर आ जाए तो इसका मतलब यही होता है कि बर्ड को बुखार हुआ है। तो बुखार किसी भी वजह से हो सकता है, वो गर्म मौसम की वजह से हो सकता है या किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि बुखार इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, वो किसी ना किसी वजह से आता है। और फिर ये 2 चीज़ें देखने के बाद आपने अपने बर्ड का ट्रैकिया देखना है, उसकी सांस वाली नाली देखनी है। सांस वाली नाली जो सी है वो इस तरह से वाइट होनी चाहिए, जैसे इस बर्ड की सांस वाली नाली वाइट है। तो अगर तो यहाँ पे कोई रेड कलर के सर्कल नज़र आते हैं आपको, या फिर ये नाली अंदर से रेड हुई होती, तो फिर इसका मसला था कि मतलब कि इसको कोई ना कोई IB या फिर H9 का इशू है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे बर्ड को, इसकी सांस वाली नाली बिल्कुल ठीक है। तो अब उसके बाद हमने देखना है इसका हार्ट। यहाँ पे किसी किस्म की कोई झल्ली नहीं होनी चाहिए। अगर इसके हार्ट के ऊपर या फिर इसके लीवर के ऊपर कोई झल्ली या मेम्ब्रेन्स आपको नज़र आती है तो वो रिप्रेजेंट कर रही होगी कि आपके बर्ड को इकोलाई का भी इशू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बर्ड को इकोलाई का भी कोई इशू नहीं है। और अब जो अगली चीज़ आपने देखनी है वो देखनी है अपने बर्ड्स की इंटेस्टाइन्स। तो इंटेस्टाइन्स ये बिल्कुल एक नॉर्मल बर्ड की, एक हेल्दी बर्ड की इंटेस्टाइन्स हैं। अगर तो इंटेस्टाइन्स सुकड़ी होती तो, या फिर इनमें किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज नज़र आ रही होती, आपको बीट वगैरह रुकी होती, तो इसका मतलब था कि आपके बर्ड का पेट भी ठीक नहीं है। तो लेकिन ये हमारा बर्ड की जो इंटेस्टाइन्स हैं बिल्कुल ठीक हैं, ये सॉफ्ट हैं और इसमें किसी किस्म की एयर नहीं है। और अब हमने इसके बाद देखने अपने बर्ड के किडनीज़
किडनीज़ होते हैं इसकी ये 2 टांगों के दरमियान में, और ये किडनीज़ जो से हैं ये थोड़े से उठे हुए हैं। अगर इनके उठने की वजह यही होती है कि बर्ड को स्ट्रेस है या बुखार है, बुखार की हालत में या स्ट्रेस की हालत में ये किडनीज़ थोड़ी उठ जाती हैं। तो ये चीज़ देखने के बाद आपने अपने बर्ड्स के लंग्स देखने हैं। तो लंग्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे इसके लंग्स, और इसके लंग्स भी बिल्कुल ठीक हैं, जैसा कलर उनका होता है वैसा ही। अगर ये ब्लैक हुए होते तो इसका मतलब था कि कोई रेस्पिरेटरी इशू आया हुआ है आपके फ्लॉक में। तो ये इसके लंग्स भी बिल्कुल ठीक हैं। और अब हम इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, अब हम उसको चेक करेंगे। ये होता है मुर्गी का बड़ा पोटा और ये होता है छोटा पोटा। तो इन दोनों को हमने चेक करना है। सबसे पहले हम बड़ा पोटा चेक करते हैं इसका। बड़ा पोटा, अब अगर तो इसकी ये जगह जो सी यहाँ पे कोई रेत वगैरह आपको नज़र आती या किसी किस्म का कुछ छिलका छिलका नज़र आता, तो ये इसने इस चीज़ की निशानदेही करनी थी अगर बर्ड ने रेत खाई है और जिस वजह से उसकी मोर्टेलिटी हुई है। तो यहाँ पर किसी किस्म की रेत मुझे नहीं मिली। और बाकी उसके बाद आपने इस स्किन को रिमूव करना होता है। अगर तो ये स्किन ईज़िली रिमूव हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपके फ्लॉक में किसी किस्म का टॉक्सन का मसला नहीं चल रहा। मतलब टॉक्सन होता है फीड में, अक्सर औकात टॉक्सन आ जाता है। तो और अगर ये टूटता तो इसने इसी चीज़ की निशानदेही करनी थी कि टॉक्सन का इशू है, लेकिन ये बिल्कुल इजीली उतर गया है, तो इसका मतलब है कि ये भी कोई मसला नहीं है। और उसके बाद आपने छोटा पोटा चेक करना है। छोटे पोटे में कोई किसी किस्म के हेमरेजेस नहीं होने चाहिए। ये आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं। अगर तो खुदा ना खासा ये डॉट्स रेड हुए होते तो इन्होंने इस चीज़ की निशानदेही करनी थी कि आपके फ्लॉक पे एंडी ने अटैक कर दिया है। एंडी के अटैक के बाद ये जो छोटे छोटे निशान हैं ये रेड हो जाते हैं, यहाँ पे हेमरेजेस नज़र आते हैं आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्लॉक में इस एंडी का भी कोई इशू नहीं है। तो अब हमने देखना है इसका बरसा। छोटे चूज़े में ये बरसा होता है, पहले 40 से 45 दिन तक ये बरसा रहता है, उसके बाद ये बरसा रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये बरसा देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गम्बोरो जो बीमारी है वो इस जगह पे अटैक करती है। अगर तो ये बरसा स्वेल हो जाता है तो चूज़े को कब्ज़ हो जाती है, और जिसकी वजह से आपका फ्लॉक ज़ाया होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे किसी किस्म की पस या हेमरेजेस या फिर कोई स्वेलिंग नज़र नहीं आई मुझे। इसका मतलब इसको कोई बरसल इशू भी नहीं है, बरसा भी इसका बिल्कुल ठीक है। अब हुआ ये है कि ये हमारा जो बर्ड है ना, इसकी चेस्ट ही हमें बता रही थी कि स्ट्रेस की वजह से मरा है, और इसका लीवर हमें बता रहा था कि हमारा बर्ड जो सा है हीट स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो जब टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो अक्सर चूज़े हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो इस वजह से वो मर जाते हैं। और एक और चीज़ आपने देखनी होती है, अगर ये चेस्ट थोड़ी ड्राई अगर आपको दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि आपके बर्ड को डिहाइड्रेशन हुई है, पानी की कमी की वजह से वो मर गया है। तो बल्कि ये आप देख सकते हैं कि ये चेस्ट ड्राई नहीं है, चेस्ट बिल्कुल ठीक है। हाँ, अलबत्ता जो मैंने चीज़ आपको बताई है कि जो पैचेस नज़र आ रहे हैं आपको, कहीं से रेड है और कहीं से वाइट है, वो इसी चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि ये बर्ड को हीट स्ट्रेस की वजह से मरा है। और एक और बात भी हो सकती है, कल हमने इस बर्ड को वैक्सीन दी थी अपने फ्लॉक को, तो वैक्सीन के स्ट्रेस की वजह से भी इसकी मोर्टेलिटी हो सकती थी, तो ये उस वजह से भी ज़ाया हो सकता है। तो ये दो ही वजह हैं, या तो ये हीट स्ट्रेस की वजह से ज़ाया हुआ है या फिर वैक्सीन के स्ट्रेस की वजह से। बाकी इसको कोई इशू नहीं था, बर्ड बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप ये, अगर आप अपने फार्म पे या अपने घर पर मगर आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो आप इस तरीके से अपने बर्ड को खोल के देख सकते हैं कि आपके बर्ड की कॉज ऑफ डेथ क्या है। और अगर हमें किसी किस्म के कोई ऐसे साइंस नज़र आते जो किसी बीमारी, ख़तरनाक बीमारी की निशानदेही करते, तो फिर हम उसको उसका ट्रीटमेंट देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको एक लीवर टॉनिक दे देंगे और इसको स्ट्रेस से निकालने के लिए हम इसको विटामिन सी का इस्तेमाल करवाएंगे। तो उससे जो जुज़ा हमारा इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, और ये जो एक दो मोर्टेलिटीज़ हुई हैं इंशाल्लाह कल वो भी नहीं होगी। तो अल्लाह से उम्मीद है कि ये ऐसे ठीक ठाक रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको हम मालूमात देते रहेंगे और आपसे मुलाकात होती रहेगी। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।